कक्षा 9 में सभी बच्चों का स्वागत है। और आपके पास जो पहला चैप्टर है 9th में वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जो कि आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। संख्याओं के बारे में आपने कक्षा 8 की कक्षाओं में पढ़ा है और आप भली भांति जानते हैं संख्याएं किसे कहते हैं, कौन कौन और किस प्रकार की संख्याएं होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब संख्याओं की बात आती है तो आपके दिमाग में एक फिगर आता है कि गिनती की संख्याएं। कहीं भी अगर हम संख्याओं की बात करें तो शुरुआत होती है गिनती की संख्याओं से। तो गिनती की संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस प्रकार से अनंत तक। तो इन संख्याओं को एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। इन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत। हर चीज़ का एक नाम होता है। जैसे आप लोगों का भी एक नाम है, बिना अगर नाम आपका नहीं होता तो आपकी पहचान नहीं हो पाती। तो आपको जानने के लिए आपके नाम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार से इन संख्याओं को जानने के लिए नाम की आवश्यकता पड़ती है। तो इन जो संख्याएं हैं गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो इनको हम क्या नाम देते हैं? इनका नाम है प्राकृत संख्याएं और नेचुरल नंबर्स। तो इसलिए इसको हम इंग्लिश के एन वर्ड से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स, एन से हम इसको डिनोट करते हैं, एन से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो बात आई किसकी? संख्या पद्धति में सबसे पहले किसकी? प्राकृत संख्याओं की। तो देखिए, अब हम कह सकते हैं 1 2 3 4 और अनंत तक इन संख्याओं का एक समूह है और इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं और हम इसको एन से डिनोट करते हैं। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? वे संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं। उन संख्याओं के समूह को हम प्राकृत संख्याएं कह सकते हैं। तो एक बार हम फिर से जानेंगे गिनती की सभी संख्याएं। गिनती की संख्याएं कहा जाए आपको कि गिनती कहिए तो आप गिनती बोलिए तो आप कहाँ से प्रारंभ करते हैं? आप कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस प्रकार से अनंत तक चलता रहता है। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और अगर हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गई? एक संख्याओं का एक समूह बन गया है जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृत संख्याएं। 1 2 3 4 5 6। अब कुछ प्रश्न लेते हैं इस पर। क्या, अगर मैं पूछूं शून्य प्राकृत संख्या है? देखिए आप, क्या शून्य प्राकृत संख्या है? ये आपका एक प्रश्न है जो आपने पढ़ा प्राकृत संख्याएं। तो इसके अंतर्गत संख्याओं में एक प्रश्न बनाया हमने, क्या शून्य एक प्राकृत संख्या है? तो देखिए आप, क्या प्राकृत संख्याओं में शून्य आया है? नहीं। तो हम कह सकते हैं नहीं। आंसर क्या आएगा? हल जो आएगा इस प्रश्न का वो क्या आएगा? नहीं, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि उस समूह में तो क्या शून्य आया ही नहीं है। तो शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम कहें क्या एक प्राकृत संख्या है? यस, एक प्राकृत संख्या है। 2 प्राकृत संख्या है? यस, 2 भी क्या है? प्राकृत संख्या है। लेकिन शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। तो
आप आपके लिए एक टॉपिक हो गया प्राकृत संख्याएं। नेक्स्ट दूसरी वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।